रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भटूरे की रेसिपी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में पंजाबी छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और पंजाबी छोलों के साथ भटूरे का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट होता ही है, और खासकर अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो तो। भटूरे घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इसे बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल मार्केट जैसा भटूरा घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही होममेड, टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि हम भटूरे घर पे बनाते कैसे हैं। भटूरे का डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। मैंने यहाँ पे वजन से 250 ग्राम मैदा लिया है और 250 ग्राम मैदे के लिए हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच सूजी, नमक स्वाद के अनुसार, चीनी आधा छोटा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा 2 से 3 पिंच, दही लगभग 100 ग्राम, पानी डो को तैयार करने के लिए यहाँ हम वार्म वाटर, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे, और तेल भटूरों को फ्राई करने के लिए। तो अब हम भटूरे का डो तैयार कर लेते हैं। डो को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ मैदा। मैदे के साथ साथ हम इसमें डालेंगे सूजी, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चीनी। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। मैंने सारी सामग्री को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दही। और अब हम दही के साथ इस मैदे को गूंद के तैयार करेंगे। दही को भी मैंने मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि ये अब एक बिल्कुल ब्रेड क्रम्बल्स की तरह दिख रहा है, बट अभी ये प्रॉपर डो तैयार नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें गुनगुना पानी जो हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे गूंथ के एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। पानी एक बार में ना डालें, इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करें। मैंने डो को तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि मैंने ये बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार किया है। और इस डो को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधे कप से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इस डो के ऊपर डालेंगे आधा छोटा चम्मच तेल और बस अब इसे कोट कर देंगे तेल से। मैंने तेल से पूरे डो को अच्छे से कोट कर दिया है और अब हम इस डो को ढक के कम से कम 2 से 3 घंटे तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। और 2 से 3 घंटे के बाद ये डो फूल के लगभग डबल हो जाएगा और उसके बाद हम इसकी भटूरे बना के तैयार करेंगे। डो को रेस्ट पे रखे हुए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में भी अब डबल हो गया है। तो अब ये भटूरे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और फिर इसे रोल करके भटूरे छान के तैयार करेंगे। भटूरे को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में अब मैं तेल डाल रही हूँ। गैस मैंने ऑन कर रखी है और इस तेल को हमें बिल्कुल तेज गर्म करना है और जब तक ये तेल गर्म होती है तब तक हम भटूरे बेल के तैयार कर लेते हैं। भटूरों को बेल के तैयार करने से पहले जिस भी सरफेस पे आप भटूरे बेल रहे हैं और ये रोलिंग पिन, इन दोनों पे हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे तैयार कर लेंगे ताकि भटूरे का आटा इसमें चिपके नहीं और अच्छे से बिल जाए। अब मैंने यहाँ पे डो का एक हिस्सा ले लिया है। जितने भी बड़े साइज़ के भटूरे आपको बनाने हैं आप उतने बड़े पेड़े ले लें और अब हम इसे बेल के तैयार करेंगे। इसे हम बिल्कुल गोल नहीं बेलेंगे, थोड़ा ओवल साइज़ का बेलेंगे, शेप का। अब मैं इसे बेल के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए सरफेस पे तेल लगा हुआ होने के कारण ये इस पर चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी। और हम इसे थोड़ा ओवल बेलेंगे। और मैंने ये एक भटूरा बेल के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे भटूरे बेल के तैयार कर लेंगे और फिर इसे गर्म तेल में तल के तैयार करेंगे। मैंने 2-3 भटूरों को बेल के तैयार कर लिया है और अब हम तेल को चेक कर लेते हैं कि ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है कि नहीं। और इसे चेक करने के लिए हम एक छोटा सा डो का बाउल बना के इसमें डालेंगे और जब इस तरह से बबल के साथ ये बाउल ऊपर की ओर आ जाए
मतलब अब भटूरे चलने के लिए बिल्कुल तेल तैयार है। तो अब हम भटूरों को तल के तैयार कर लेते हैं। जब भटूरे इस तरह से तेल में थोड़े ऊपर आने लगे तो इसे हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे सेकेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल फूल के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए भटूरा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है और अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेने के बाद इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। भटूरा बिल्कुल सिक के तैयार है। इस पे देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है और हमने इसमें सूजी ऐड की है, इसलिए ये भटूरा पूरी की तरह सॉफ्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही फुला हुआ रहेगा। तो अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ और अब मैं अपना दूसरा भटूरा तल लेती हूँ। दूसरे भटूरे को भी हम बिल्कुल पहले भटूरे की तरह ही तल के तैयार करेंगे। ये मैंने दूसरा भटूरा भी तल के तैयार कर लिया है और अब मैं इसे भी तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम सारे भटूरे तल के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे बनके तैयार हैं। इसे आप बिल्कुल गर्मा गर्म छोलों के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही टेस्टी और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।